रतन टाटा जी को ध्यान में रखते हुए ये उनके लिए बेसिकली एक श्रद्धांजलि होगी कि अपन इस तरह का एपिसोड शूट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इनोवेशंस किए, उन्होंने जितना ग्लोबलाइजेशन किया इंडियन इंडस्ट्री का, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। So you are saying कि if you are solving a problem that is also indirectly or directly contributing to country। अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया में, अभी भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। आपका क्या थॉट है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? हम लोग चांद तक चले गए हैं, फिर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें रशिया से लेके आके इंडिया में सिर्फ असेंबली होती है। ये टीम इतना ज़्यादा परफेक्टली, स्पेशली बोथ ऑफ योर कॉम्बिनेशन इतना अच्छे से काम करता है, सो आई एम सरप्राइज कि कैसे होता है। Like I don't know how to give respect in Hindi, right? Like किसको क्या बोलना क्या है, like I don't know that. I don't know the difference between dead and die. So even now I am confused. Dead and die, 1.5, 2.5. So 1.5 or 2.5. डू यू अग्री विद वॉट भरत सेड कि अभी भी एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है, बट ही इज सेइंग समथिंग एल्स। ही इज सेइंग कि अभी भी यूनिवर्सिटी में वो स्किल लैक करता है। मैकेनिकल और सिविल की अगर अपन बात करें तो उतनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे उस तरह की है नहीं, ठीक है। तो जितनी भी कंपनीज काम करती है, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, और जो कंपनीज के अंदर डिजाइन होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट होता है, वो इंडिया के अंदर काफ़ी कम होता है। Hello and welcome everyone. This is your host and host, founder and CEO Aerobay, Neha Chauhan, and welcome to our very special episode of the Aerobay podcast. आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज हमारे साथ हैं टू वेरी यंग ब्राइट माइंड्स, इनोवेटर्स, जिनका जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया जाए उतना ही कम है। वन ऑफ देम यू नो हिम वेरी वेल, ही इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, अ डिज़ाइनर, मैन्युफैक्चरर, इनोवेटर। ही इज़ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन इन द हाउस. He was our own favorite personal Iron Man. I'm hoping that you have guessed it by now. Mr. Nitin Choyal, welcome to our show. How are you feeling today? Thank you. I am good. I am very thankful to the Aerobay team. Right. तो आप अभी दूसरी बार आए हैं. हमारे ऑडियंस की डिमांड थी. They loved your Iron Man का पूरा एवेटार. तो आई होप आज आप कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके आए हैं हमारे लिए. यस, एज पर मतलब जो अपना आज का टॉपिक है रतन टाटा जी को ध्यान में रखते हुए, तो ये उनके लिए बेसिकली एक श्रद्धांजलि होगी कि अपन इस तरह का एक एपिसोड शूट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस उनको ध्यान में रखते हुए जैसे उन्होंने इनोवेशंस किए, उन्होंने जितना ग्लोबलाइजेशन किया इंडियन इंडस्ट्री का, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अभी हमने जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अपन उसकी भी कुछ बात करेंगे। लाइक वी आर इंट्रोड्यूसिंग, लाइक आपके सामने टेबल की पे रखा है, एक फॉर्मूला 1 कार है। सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला कार इन इलेक्ट्रिकल वर्जन फॉर आवर स्कूल्स। तो जितने भी स्कूल्स हैं अपने ग्लोबली इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, तो वो सारे स्कूल्स के अपन किस तरीके से फॉर्मूला 1 कार काम करती है, ठीक है, किस तरह के उसके अंदर एरोडायनामिक्स लगती है, किस तरीके से वो साइंस का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। जितनी भी साइंस लगती है वो उस पर किस तरीके से लगती है आफ्टर टेस्टिंग दैट कार इन द फील्ड्स, इन द ग्राउंड्स, वो किस तरीके से अपनी जो बाकी की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर किस तरीके से वो हेल्प करती है। वी कैन go through that. Absolutely. जैसा कि नितिन जी ने बताया कि आज का पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए है बिकॉज जनरली ऑन आवर पॉडकास्ट वी टॉक अ लॉट अबाउट इनोवेशन, क्रिएटिविटी, स्टेम एजुकेशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, बट रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति थे. ही वॉज नॉट जस्ट एन एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वॉज अ विजन इन हिमसेल्फ. उन्होंने हमें हर स्टेज ऑफ लाइफ पे अपने से बढ़कर कुछ बड़ा करना नहीं, कुछ बड़ा सोचने के लिए हमें पाथ दिखाया है. और मुझे लगता है कि चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना हो, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ बिग हिज बिजनेस वॉज, इट्स ऑल अबाउट व्हाट वाज हिज आइडियोलॉजी. और वो आइडियोलॉजी आज हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे यंग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, कि नो मैटर आप लाइफ के किस स्टेज पे हैं, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या स्किल सेट है, अगर आप
कुछ बड़ा सोचते हैं, वो विजन रखते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, राइट? तो आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। और ऐसी कोई छोटी एक आइडियोलॉजी को पकड़ते हुए हम लोग आज का अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, और मैं ये वादा करती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इसी बात पे आज हमारे सेकंड स्पेशल यंग माइंड इनोवेटर जिनका आज डेब्यू है, ही इज़ हैंडलिंग द कंप्लीट प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन एट द एरोबे ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर भरत। वेलकम भरत, वेलकम टू आवर एरोबे पॉडकास्ट। आज आपका डेब्यू है एंड बिकॉज ये कॉफ़ी विद करण नहीं है तो हम आपको एक हैम्पर नहीं दे पाएंगे, बट यू विल गेट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर व्यूअर्स। एंड आज मैं चाहती थी स्पेशली आपको हमारे पॉडकास्ट पे बुलाना बिकॉज यू नो वी हैव लॉट ऑफ यंग ऑडियंस जो हमेशा टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी दुनिया से दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम इट, है ना। उनको लगता है कि सिर्फ बिग कंपनीज एंड मिड एज मैन ही ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड पीपल एक्चुअली नॉर्मली डोंट नॉट श्योर कि चाहे वो टूथपेस्ट से लेके स्पेसशिप तक के बनाने का प्रोसेस क्या होता है, राइट? एंड आई थॉट यू एट सच अ यंग एज यू आर डूइंग सच अ ग्रेट थिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन। सो थोड़ा सा आज अपना इंट्रोडक्शन बताइए हमारे व्यूअर्स को कि भरत इतनी यंग एज में ही इज टेकिंग केयर ऑफ सच अ डिफिकल्ट डोमेन, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो इंडिया में हमेशा से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। आपकी जर्नी क्या रही है? Yes. So first, thank you for me inviting your podcast. Right. So I've been the great audience for your podcast for a recent time. Right. So first, I start with my introduction. So myself, Bharat. So I had done like BTech in aerospace engineering. Right. So this like in field of aerospace, I got interested in when I was class on 4th, 5th. Right. So like I've done like I'm from Tamil Nadu in Madurai. It's a very small village from the part of Tamil Nadu. Madurai. So it's in Tamil Nadu. It's in Tamil Nadu. Okay. Yeah. Close to Coimbatore or No, like, no, it's away from Coimbatore. It's far. It's far. Okay. So it's a small village around in outskirts of Madurai. Right. So I did my schooling from there. Then for class 11th and 12th, I have been moved to Chennai. Like I have done my class 11th and 12th in Chennai. Right. For college, for my degree purpose, I moved to Noida, which is based on Delhi NCR region. Right. So even I have the storyline of like why I have shifted these many places. Right. So like class 11th and 12th, I studied from Chennai, and college I came here for Delhi, right? So this, I have this small like funny lines kind of things, and I became like famous in future. Right. If someone wants to write story, I'm sure after this podcast you'll become famous. Yes, sure. So if someone wants to write anything about related to me, they'll be starting as like here, and like we all know like Chennai is the capital of like Tamil Nadu, and Delhi is the capital of India, right? Right. So like they can write a few lines about me directly, like instead of introducing directly, they can write few lines about me. For higher classes, yeah, studying from like capital city of Tamil Nadu, and for like college degree purpose, he studied from capital city of. So from capital city of Tamil Nadu to capital city of India. Yes. So I moved there, like, and I have done my college from here. Right. So after coming here, like I need to say like why I choose this part, right? So like I'm from like my father is a driver. Right. So like I have two category. Like either I had the mindset of either I need to success in any sea transport or to air transport. Right. So I had two ideas for either doing of merchant navy and of doing of any course related to the like aviation department. Okay. So that's why like I got some I got some away from like far away from merchant navy. I didn't get any enough awareness related to aerospace and merchant navy. Right. So like I have diverted to the aerospace. So you did aerospace engineering Yeah. as your undergrad. Yeah, I did Right. aerospace engineering. How was the experience? So experience was like it's not quite good. Like what you see from outside, right? Like nowadays they will be saying like each and every like 5 minute gap, like you'll be visiting one engineer. Right. But like all engineers, they have different experience. Right. Right. Like how much they are doing, like what are things they are learning, and like apart from learning things, like it's not only about like what's written in the book and like doing like learning it and writing in exam. It's nothing Right. but like that. Right? But Bharat, because you just came out of the college, I mean, not just, it's been a while since you came out. What is the reality of colleges? Why people are struggling? Why engineering is struggling? Like I can say from my side, like Abhi I don't know about others. Abhi, because I don't know about others, but I have lack of experience
right? So like aerospace is a in which like they will focus on aero modeling and other things, right? So there where we are like getting lack of it, like what motor we are using, what kind of food we are using, what's the airfoil shape, right? There like due to that like experience, due to that like practical session, shortage of practical sessions. So there we are lacking out getting the real picture of it, what Right. is actually. right. Do you agree with what Bharat said कि अभी भी एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है, बट ही इज सेइंग समथिंग एल्स. ही इज सेइंग कि अभी भी यूनिवर्सिटी में वो स्किल लैक करता है. डू यू एग्री विद हिम? यस, आई एग्री विद दिस. एंड बिकॉज क्या होता है ना कि कॉलेजेस के अंदर अभी भी जो स्टडीज़ हो रही है, लाइक अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से, कुछ सालों से ना कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. ठीक है, Right. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती जा रही है. ठीक है, आपकी लैंग्वेजेस आती हैं डिफरेंट. ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे क्या कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग. कॉलेज के अलावा बाहर भी क्या होता है, कुछ बहुत सारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उस तरह के कोर्सेज कराते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर उसमें आ जाता है कोर्सेज के अंदर आपका. ठीक है, तो वो स्टूडेंट सीखते हैं, उनका प्लेसमेंट हो जाता है. ठीक है, सेम इन द सेंस मैकेनिकल और सिविल की अगर अपन बात करें तो उतनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे उस तरह की है नहीं. ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज काम करती है, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, और जो कंपनीज के अंदर डिजाइंस होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट होता है, वो इंडिया के अंदर काफी कम होता है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो गई, उनके अंदर रिसर्च वर्क ज्यादा नहीं होता है. अच्छा. मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो चाइना की, कोरिया, जापानीज कंपनीज हैं. ठीक है, वो आके अपना यहाँ पे प्लांट्स लगाती है, सो दैट मतलब किसके लिए भाई, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, वो प्लांट्स लगाती है, बट डिजाइन कहाँ से आती है? उनकी डिजाइन सारी बाहर से आती है. ठीक है, तो वो डिजाइन वर्क वगैरह जो है वो यहाँ पे हो नहीं पाता है. ठीक है, Right. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कुछ अलग अलग सेगमेंट्स है, लाइक मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, ये थोड़ा सा लैक करते हैं. तो लैक करते हैं तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाती है. राइट. ठीक है, Right. तो क्या होता है कि मैकेनिकल और सिविल में एडमिशन्स भी थोड़े बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं. ठीक है, बट सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इनका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है. बट ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर बोथ ऑफ यू, राइट, अगर स्टूडेंट्स को स्किल नहीं मिल रहा है, एज वी आर डिस्कसिंग, इनफ एनवायरनमेंट नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, जो भी नहीं है, तो एज अ फॉर एग्जाम्पल यू आर लीडिंग द होल टेक टीम, यू आर द CTO, देन डू यू एवर फील कॉन्फिडेंट कि मैं किसी फ्रेशर को हायर करूं, क्योंकि अगर वो 4 साल कॉलेज में नहीं सीखा तो अब क्या सीखेगा? एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दैट फ्रॉम यू भरत, कि इफ यू आर क्लेमिंग दैट यू नेवर हैड दोस काइंड ऑफ इकोसिस्टम, देन हाउ कम यू आर मैनेजिंग सच अ बिग ऑपरेशन, है ना? तो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट इज गोइंग राइट? हाँ, तो क्या होता है ना, जैसे भी आपने बोला कि स्किल जो गैप आ रहा है. ठीक है, अभी जैसे अगर अपन बात करेंगे, जैसे कोविड वाला टाइम था, कोविड वाले टाइम के अंदर जितने भी थे स्टूडेंट्स, क्या होता था, ऑनलाइन क्लासेस होती थी. ठीक है, बट अगर जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ. ठीक है, तो क्या होता था, मैकेनिकल के अंदर जितनी भी थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, उसके इक्विवेलेंट लैबोरेटरी क्लासेस भी होते थे. ठीक है, लैब के अंदर जाके आपको एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट आउटपुट निकालने होते थे. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल काम करना होता था. बट सेम चीज आप लैपटॉप पे बैठ के ऑनलाइन नहीं कर सकते. आप ऑनलाइन किसी चीज की फिजिकल टेस्टिंग कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते. सपोज जैसे रबर है. ठीक है, तो रबर जो है आपके डिफरेंट टाइप के आते हैं. ठीक है, अब अगर रबर को आप जब तक छूओगे नहीं, तब तक उसकी क्वालिटी कैसे पहचान पाओगे, मटेरियल टेस्टिंग कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो कुछ चीजों के अंदर क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस जरूरी होता है. ठीक है, वो फिजिकल अपीयरेंस अभी नहीं था कोविड टाइम के लिए. तो जो स्टूडेंट्स निकले उनको वो फिजिकल काम करना नहीं आता, तो एक स्किल गैप रहेगा. ठीक है, आप पेन को किस तरह, जब जैसे अपने को बचपन से सिखाया जाता है कि अपने को पेन इस तरीके से पकड़ना है, तो हर इंसान आज के मतलब जितने भी करोड़ों लोग हैं उस पेन को इसी तरीके से पकड़ते हैं. कोई भी इस तरीके से पेन पकड़ के काम नहीं करता. 1000 में से या लाखों में से एक बंदा होगा जो इससे इस उंगली से पकड़ता है. रेयरली. हाँ, क्योंकि वो अपने को बचपन से सिखाया जाता है, स्किल दी गई होती है. ठीक है, तो सेम अपने को कॉलेज के अंदर उस तरह की स्किल नहीं दी गई होती है. उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने लैक कर जाते हैं. बट ऐसा नहीं कि कॉलेजेस देना नहीं चाहते, कॉलेजेस देना चाहते, बट दे आर हैविंग सम लिमिटेड टाइम, जिसके अंदर क्या होता है कि उनके एग्जाम्स भी कराने होते हैं, सेमेस्टर्स में. अब तो सेमेस्टर्स चलते हैं. सिलेबस बहुत ज्यादा है. पहले क्या होता था, ईयर लॉन्ग चलता था, तो उसमें क्या होता था, अपने ईयर के अंदर 3 बार एग्जाम होने. अभी क्या होता है, सेमेस्टर चलते तो 6 मंथ्स के अंदर आपके 3 बार एग्जाम होने. अब उस एग्जाम के लिए स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भी टाइम देना होता है, तो उसके लिए भी आपका फिर तो क्या होता है, अपना जो सेशन है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है.
क्या होता था कॉलेज के अंदर क्या होता है, पढ़ाई तो 3 महीने होती है, ठीक है, फिर 1 से 1.5-2 महीना आपका जो है उसका निकाल दो आप एग्जाम्स का, ठीक है, और फिर 1 महीना छोटी मोटी हॉलीडेज और फेस्टिवल्स और ये सब होते हैं, उसके अंदर आपका वो टाइम निकलता है। तो स्टूडेंट ने कितना 3 महीने सीखा के बना, तो 3 महीने में कॉलेज बहुत ज़्यादा सिखा नहीं पाता, ठीक है, तो इस वजह से स्किल गैप बहुत ज़्यादा रह जाता है। Exactly. फिर उसके अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि जो स्किल सिखाई जा रही है क्या वो उस इंटरेस्ट के साथ में सिखाई जा रही है, कि अपन जैसे छोटा बच्चा होता है अपन उसको कितना ही बोलते हैं सुन ले किसी बात के ऊपर अपन, बट उसका इंटरेस्ट नहीं होता वो सुनेगा नहीं, ठीक है, फिर अपने को ऐसा लगता है यार ये अपनी बात नहीं मानता, क्योंकि उसका ध्यान उधर है ही नहीं। जैसे आप टीवी देखते हो तो आपका ध्यान बिल्कुल टीवी पे है, आपको पीछे से कोई भी पूछेगा आप नहीं, क्योंकि हाँ। आपका ध्यान उधर है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो एक आपको क्या है डाइवर्ट होकर मतलब प्रॉपर्ली आपको एक डेविएशन के साथ में वो काम को करना होता है जब आप जो है स्किल सीख पाते हैं। वो स्किल सेट कर पाते हैं। भरत, व्हाट अबाउट यू देन? So like as I said, like I think also like maybe because of the COVID reason might be like where we did all the classes from online or that, because maybe that may be the one of the reason where we lack of the practical learning. But if you think that if they did not provide you that ecosystem, then how come you are doing what you are doing today? So this is the experience I would say like after joining here, right? Yeah. So after joining here, like I started as a trainee here, right? So here I got many opportunities to learn, right? So that's the main thing. Like until like I have like one of the quote of Ratan Tata ji, right? आयरन खुद को कभी खराब नहीं करता, None of the iron damage itself until unless its own rest. The same thing, like none of the human can be destroyed or damaged there until unless it's their own mindset. Right. So I have this one. So like you have to be always like open to study or learn new about new things. Right. Right, like any new products or new innovation. So you have to be ready to accept it. But and learn this it and how to- mindset you always had it या फिर एकदम से out of nowhere? No, Because like it had, there like- must कुछ तो होगा back end में root, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कुछ निकल के नहीं, आ not from जाता है। एकदम से ऐसे कुछ नहीं होगा. It's not like 1 second में you'll change everything. It's not like that. So everything like you have from the base, right? So whenever like you are buying this is a F1 car, right? This is a like scaled model of this. Like when we were kids, like we used to get a like remote control small car, right? Which will be running single motor. So like first day we'll be buying it. Okay, for 3 days we'll be using it. 4th day we'll start opening it. Right? We'll open it and we'll check what motor is used. Like anyway we don't know what's the actual name of it, but we'll try to find out like what it is and how it is working. Right? So this too you should have. Right. So like so that you can get the idea about new products and you can get the idea about making a product. Right. Right. So Right. always when you want to make a product or like make a product, right? So you'll be starting from the raw materials. Right. So when you have to prove the raw materials say what all things can be and what all technology can be integrated with this. So like from the base if I start, it will be good. So the same interest I had like after coming here, I've seen the few of like many products here. So after that, I have started examining here. Like I have like started working with that. So how it can be worked and everything. So that I got interested. Then you got interest into the whole portion. Before I go on to my next question, I was just because I was listening to you and I was listening to you, so it just pop up in my mind. What is your, and I'm not talking about on technical level, on personal level, what is both of yours relationship looks like in this working dynamic? Why I'm asking this, because आप दोनों बहुत अलग I feel state of country से हो, right? You are from Rajasthan, you are from Tamil Nadu, right? Language barrier, thinking barrier, plus Bharat is very young, है ना, वो just college से आया और ठीक है, because he was motivated enough, तो उसने decide किया कि मैं करना चाहता हूँ. And you were in the innovation sector बहुत time से, अलग अलग domain, है ना, you were in the food industry and designing industry, CAD center and all that. तो ये dynamic, how do you maintain it? So इस टाइम पीरियड के अंदर जब हम साथ थे लाइक हाँ. 2 or 3 years we have working each other. तो आपको कभी ऐसा लगा कि हमारी मेथोडोलॉजी, वर्किंग मेथोडोलॉजी या वर्किंग आइडियोलॉजी के अंदर कोई डिफरेंस है? कभी नहीं लगा. That's why I'm shocked. जो मैं How is सोचता that हूँ, possible? जो जिस तरीके से काम को करने का जो हाँ. मेरा तरीका रहता है लगभग कुछ वर्क का भी वैसा ही रहता है, ठीक है. प्लस क्या होता है कि ना ये क्या है कि चीज़ों को जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ ना, ये उसी डायरेक्शन से समझता है. तो क्या होता था कि आपकी अगर मेंटालिटी किसी के साथ में मिल जाती है ना, तो क्या होता है कि आपका काम करने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है.
आप क्या है कि उसको ज़्यादा चीज़ें सिखाने भी लगते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जब उसको चीज़ सिखाते हो, आपको क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि बाद में आपको उस चीज़ का फॉलोअप लेना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि वो जिस तरीके से मैं करना चाहता था उस चीज़ को, वो आप उस चीज़ को वैसे ही करेगा। तो आपको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो same एज चीज़ फैक्टर होती है। आपको बॉदर नहीं करता है? वो एज फैक्टर भी बॉदर नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको जिसके साथ काम करना है, आपको उस तरह की मेंटेलिटी लेके जानी पड़ती है, ठीक है। सेम एग्जांपल वापस से दूंगा छोटे बच्चे का। अब छोटा बच्चा जब प्ले करता है, ठीक है, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करोगे, आप उसको डांट दोगे, ठीक है। बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से अगर आप उसको डांट दोगे और उसको आपको खेलने नहीं दोगे, तो कितनी गलत बात है। उसकी जगह आप क्या करो, उसके साथ में ही बच्चा बन के उसके साथ खेलने की कोशिश करो। तो क्या होगा, आपका भी माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, आप रिलैक्स होंगे। बिकॉज क्या होता है कि आपके ऊपर क्या है कि दिन भर आप काम करके इतने थक जाते हो कि आप क्या होता है कि आपका लेवल एक अलग लेवल, माइंड जो है आपका अलग लेवल पे है, बच्चे का माइंड जो है वो अलग लेवल पे है, ठीक है। वो एकदम स्पोर्टी नेचर, मतलब खेलने के उसकी उसमें दिमाग क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती curiosity बहुत ज़्यादा है है। उसकी, ठीक है। तो अब बट आपका क्या है, आपका अभी आप जॉब करके आए हो या बिजनेस उससे आए हो, शॉप से आए हो, भाई आप कहीं से भी आए हो, बट आपका क्या है, दिमाग उन्हीं कस्टमर्स और सेल्स और मार्केटिंग उन चीज़ों में चल रहा है। वहाँ उसको छोड़ के आप इस जगह पे आओगे, तब आप मैच कर पाओगे कि हाँ मेरा माइंड जो है मेरे बच्चे के माइंड के साथ में सेट है, देन मैं उसके साथ में कोलैबोरेट कर पाऊंगा। Exactly. ठीक है? तो सेम हमारा भी ये रहता है कि जब मेरे को सपोज भरत को या अपने जो और स्टाफ है उनको जिस तरीके से समझाना होता है ना, तो आप उस लेवल के लिए पर आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखेंगे शायद पता नहीं सही है या नहीं है, They are all नहीं, सो ये टीम इतना ज़्यादा परफेक्टली, स्पेशली बोथ ऑफ योर कॉम्बिनेशन इतना अच्छे से काम करता है, सो आई एम सरप्राइज कि कैसे होता है। भरत, तुम्हारे लिए कभी कल्चरल वाला प्रॉब्लम नहीं आया कि Actually, from starting when like I had like little bit difficulties, right? हाँ. So हमेशा it will be like लिटिल बिट ही अभी खुल के बता सकते हैं, अगर ज़्यादा भी हो तो so फिर it's a अभी completely language change, right? So and the culture around it and the like atmosphere which I used to live and abhi idhar aane ke baad like I had totally different, right? So but now I have changed a lot. So now you can see like even I have started speaking fluent in Hindi. तो हिंदी बोलो ना। हाँ, अभी तक तो कुछ बोला नहीं भरत ने हिंदी में। अभी हमारे व्यूअर्स को कैसे पता लगेगा कि भरत को हिंदी आता है? No, like मेरे को हिंदी इतना आ गई, so like I'm getting only few times to talk. नहीं, अब भरत हिंदी में बात करेगा। अभी भरत ने क्लेम कर दिया है पॉडकास्ट पे। So like I have one of the like एक problem है हिंदी पे बात करने में, like I don't know how to give respects in Hindi, right? Like किसको क्या बोलना क्या है, like I don't know that. So even like this problem I faced while talking with vendors, right? So like I used to talk with vendors and I used to. Any incidents, any story जहाँ पे वेंडर को कुछ बोल दिया और उसे लगा कि यार ये क्या हो गया? So ऐसे नहीं, like एक बार like I don't know the difference between dead and die. So even now I am confused. Dead and die, 1.5, 2.5. So 1.5 or 2.5. So like like last year I think so. Like I went to market to buy something. Okay, so like phone Nitin sir conveyed me right by dead and I still am confused in that. Okay, he asked me to buy something related to that. So I went and I asked him something. He gave me something else. And then you I got bought it. him and I brought to office also. And I showed him and he said no, this is not the thing. Oh God. तो डेढ़ आया था, ढाई आया था? I'm still confused. It's dead and that. I don't remember. So but but गलत आया. Oh It's not the God. same. Oh So God. it's dead आया नया पता नहीं. It's for like standing stick. So yeah, we bought like standing blocks. So उसमें गलत आया एक चीज. नो, बट आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज बैरियर और कल्चर बैरियर और एज बैरियर. अगर दो माइंड्स इज टूवर्ड्स द सेम विजन, कोलैबोरेशन अच्छा है तो वी कैन डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, राइट? यस. नाउ फॉर माई नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बिकॉज आज हम सब साथ में बैठे ही इसलिए हैं बिकॉज वी ऑल आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, उन सारे डोमेन्स में हैं. एंड रतन टाटा जी वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने पूरा डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन को चेंज कर दिया. मैं सबसे पहले उनकी फोर्ड की कहानी से स्टार्ट करना चाहूँगी कि वो पर्सन जिसको फोर्ड ने इंसल्ट करके वापस भेज दिया, आज वही पर्सन जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करके, आई मीन आपने उनकी नई कार का डिज़ाइंस देखा है, ये टाटा हैरियर और सफारी, और अभी आई थिंक कर्व भी आ रहा है. द डिज़ाइन एरोडायनेमिकली इट लुक्स सो गुड. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट कि ऐसा कैसे हो पाया? क्या वो एक की फैक्टर था अकॉर्डिंग टू यू कि उन्होंने पूरा डायनेमिक ही चेंज कर दिया?
वो क्या था लाइक जैसे आपने भी बोला कि जैसे वो वहाँ पे इंसल्ट होके वापस आए थे, ठीक है, तो क्या होता है कि वो इंसल्ट इज नॉट मतलब क्या बताऊँ उनको, इतना इंसल्ट इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, बट ये फील हुआ होगा कि इंडिया ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ही इज वेरी पैशनेट अबाउट द इंडिया, माय कंट्री शुड हैव टू ग्रो, ठीक है, मैं अकेला ग्रो नहीं करूँ, मेरी कंपनी ग्रो नहीं करे, मेरा इंडिया ग्रो करे, ठीक है, तो उनकी थिंकिंग जो था, उनका जो थॉट था वो उस तरीके से था कि जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, लाइक टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं, उन सबको ग्लोबलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट करना, ग्लोबली लेके जाना, तो उनके जो टाइम पीरियड था, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बात करा था कि इतना टाइम लग जाता है, क्या इतना पेशेंस होता है, अगर हम रतन टाटा जी की बात करेंगे तो रतन टाटा जी को द रतन टाटा बनने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 32 इयर्स लगे। आपने ये बात बहुत अच्छी बोली, लोग सिर्फ उनका सक्सेस देखते हैं, उनको लगता है कि शायद कुछ ओवरनाइट था, पर 30 साल। हाँ, तो उनका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था 1962 के अंदर, शॉप फ्लोर पे काम करते थे वो टाटा स्टील के अंदर, वहां से उन्होंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करा, एंड 1991 के अंदर जब वो चेयरमैन बने, ठीक है, तो वो आप देखिए ना, 29 इयर्स जो उन्होंने काम किया, वो 29 इयर्स के अंदर उन्होंने टाटा के अंदर क्या सीखा कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको अपने को इस तरीके से ग्रो करना चाहिए, और 91 से लेकर 2012 तक जब तक वो कंपनी के चेयरमैन थे, उस टाइम पीरियड के अंदर कितनी सारी बड़ी कंपनीज को, कितनी ग्लोबल कंपनीज को उन्होंने एक्वायर किया, जैसा कि फोर्ड वाला हुआ, जगुआर और लैंड रोवर को उन्होंने टेक ओवर किया, ठीक है, टाटा मोटर्स ने, टाटा स्टील ने गोरस को टेक ओवर किया, टाटा टेटली को टाटा टी ने टेक ओवर किया, इस तरीके से बहुत सारी ये देखते हैं आप अपना स्टारबक्स, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका टाटा जो है वो ओनर है, ओनरशिप जो है वो टाटा की है। So I think you forgot to say about airlines. एयरलाइन, यस, एयर इंडिया, हाँ, पहले एयर इंडिया टाटा के पास थी, फिर टाटा से चली गई, लेकिन वापस इतनी मेहनत करने के बाद वो कितना इंस्पायरिंग है ना कि एक ही लाइफ टाइम में आपने वो सब कुछ कर लिया जो कभी हम लोग नॉर्मली इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये हार्ड वर्क है, लक है, टैलेंट है, पेशेंस है, क्या है? ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, आपका हार्ड वर्क भी है, नो डाउट, ठीक है, आपका पेशेंस भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जब उनको इंसल्ट हुआ के टाइम पे और फिर उन्होंने उसी टाइम से ऐसा नहीं यार मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है, इट टेक टाइम, तो आपको पेशेंस रखना होता है, आपको अपने काम की, आपके टारगेट की तरफ ध्यान रखना होता है कि आपको क्या अचीव करना है, तो उनको वो अचीव करना था, तो उन्होंने अपने उस पर काम किया, हार्ड वर्क किया, कुछ लक भी होता है, ठीक है, बट लक इज वेरी, मैं जो मानता हूँ लक जो है बहुत छोटी चीज़ है, अगर आपका काम, अगर आपका जो पेशेंस है, आपका जो काम करने का जो तरीका है वो अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो लक बहुत काम आता है, सब कॉम्बिनेशन में बनता है, राइट। बट व्हाट इज रतन टाटा जी टू योर जनरेशन भरत, बिकॉज तुम्हारी जनरेशन में तो पेशेंस तो है ही नहीं, है ना? तो तुम लोग कैसे देखते हो? Mom, like basically like I start from that, like actually he is not into the motor, like where the cars manufacture, right? So he's not from automobile, like he did study from architecture. So he did his like bachelor's and degree from architecture, right? And like after coming here, as like what he told about, like he got some insulted in Ford and everything, right? So like he got that one point, like he felt like that, like total India got insulted in front of Ford, right? So he had that willpower that like we need to make something innovative, new things which will be like more powerful or more like looking good in like according to Ford, like more than Ford. Right. So after coming back here, he started Tata Motors. It means like the first successful car was Tata Indica. Like after that, so it went throughout successful and everything. So that was the first thing which was after the Ford problem ke baad, like he started the Tata Indica for the India. Right. So the same thing, like he worked for India. He didn't work for himself. He worked for India, for the entire India, for globally. Right. And he started innovation. So that's why he had all the praise and everything of all people. So he got into like new things to the India, right? So he got Tata, like even like semiconductors mein, like he got Tata LC. So that is for semiconductor, he have started the new one. So जिनको semiconductor नहीं पता, if you in a one line if you want to tell them what is semiconductor, क्या है? Is it a technology or? No, it's like semiconductor will be importing from other countries. So why is that? So actually we didn't have any manufacturers here.
Right. So like Which so now- again leads to my next question to Nitin ji about we'll come on to that portion. Yeah, so But- this like they have started it here, Tata AC नाम से, तो that you are doing here, so the manufacturing of semiconductor. Now like Make in India concept and everything they're booming right now. So बट ये सब तो भरत रतन टाटा जी के वैल्यूज थे जो वो हमें छोड़ के गए. डू यू okay let I won't talk about the whole of your generation because it's not fixed है ना, each one सबका अपना अपना माइंड है. बट डू यू एवर फील बिकॉज यू वर जस्ट मेंशनिंग अबाउट वो कंट्री के लिए जो सोच रहे थे ही फील कि हमारी कंट्री इंसल्टेड हुई कभी, क्योंकि हम लोग लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं ना भरत कि हमारा पहला जॉब, दूसरा जॉब, प्रमोशन, देन मैरिड लाइफ, बच्चा एंड ऑल ऑफ दैट. इन सब के बीच में डू यू एवर फील एनीथिंग फॉर योर कंट्री? कभी लगता है कि यार मैं रिप्रेजेंट करूँ या फिर एंड और इसमें कुछ बुराई नहीं है, मतलब नहीं आता तो नहीं आता, बट कुछ होते फील. So like you start a business or anything like that. So you should Not in terms of business, yeah, not but in business. generally do you feel कि यार कभी इंडिया के लिए कि यार I want to do something for my country? Mom, like when you are focused on your life, right? So you're doing something new, innovation, anything, right? So this automatically it will like belongs to your place, right? So automatically, like how innovation starts. So like the problem which you are facing around yourself, right? So you'll be getting out of the problem and you'll be trying to solve the problem. So Right. there comes the innovation. So Right. when you are doing that, automatically with the people around you, they're getting this problems getting solved. So at least like you are not like representing globally, at least you can represent a small portion of your country. Right. So you are saying कि if from you are there it solving a starts. problem, that is also indirectly or directly contributing Yes. to country innovation. Okay. Right. चलो ठीक है, भरत बोल रहा है तो मान लेते हैं. But talking about innovation, अभी भरत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया में, अभी भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं है. आपका क्या थॉट है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? हम लोग चांद तक चले गए हैं, फिर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें रशिया से लेके आके इंडिया में सिर्फ असेंबली होती है. मैंने रिसेंटली सुना है कि आप भी चाइना जा रहे हो, तो ऐसा क्या लिमिटेशन है हमारा कि बाय द वे आप कब जा रहे हैं वैसे चाइना? मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं. तो राइट. चाइना जाने का बेसिकली रीज़न एक सबसे बड़ा जो है वो ये है कि एक बार एक्सप्लोर किया जाए. क्योंकि क्या होना है कि अभी इंडिया के अंदर क्या है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट. तो जब अगर आप शोकेस नहीं करते हो, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करते हो, जब कस्टमर तक वो पहुंचता है या अपने तक अगर अपन कस्टमर माने अपने आप को, तो जब तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है तब तक उसको काफ़ी साल निकल चुके होते हैं. अच्छा. ठीक है. तो और क्या होता है कि कंपनी अगर आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, तो ईयरली और हाफ ईयरली यू हैव टू चेंज योर टेक्नोलॉजी एंड चेंज योर प्रोडक्ट. आपको अपग्रेडेशन हमेशा चाहिए. ठीक है. तो काफ़ी तरह के वैसे शोकेसेस जो है वो इंडिया के अंदर अभी नहीं हो पाते. जितनी भी एग्जीबिशंस लगती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके जितने भी शोकेसेस हैं वो नहीं लग पाते. अब जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो ज़रूर वो शोकेस कर लेते हैं, बट जो छोटे हैं जिनका टर्नओवर मोर देन 50 लाख और 30 लाख नहीं है, ठीक है, वो शोकेस नहीं कर पाते. तो क्या होता है, ग्रो नहीं कर पाते. फिर क्या होता है कि वो जो चीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड है उसी का कुछ कॉपी करके या उसका वर्जन बना के देन दे आर ट्राइंग टू सेल इन द मार्केट. मतलब रीच का भी प्रॉब्लम है कि बाय द टाइम वो बन के आता है हमारे तक टाइम लग जाता है. रीच का भी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी जैसा अपना मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि अपन जो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, अपनी लैब के अंदर 100+ आइटम्स जाते हैं. 100+ आइटम्स के अंदर आपके अप्रॉक्सीमेटली 50 आइटम्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली यूज होते हैं. लाइक जो टूल्स वगैरह आपके हो गए, ठीक है, बट टूल्स तो बनाते नहीं है. ठीक है. कुछ रॉ मटेरियल्स हो गया वो डायरेक्टली यूज होता है. ठीक है. बाकी कुछ मशीन्स जो अपन बनाते हैं 2030+ मशीन्स जो अपन यहाँ एरोवे के अंदर बनाते हैं, प्रोडक्शन सेंटर के अंदर बनाते हैं. तो वो जो बनता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट लगते हैं, अलग अलग चीज़ें लगती है. उसके अंदर काफ़ी सारे CNC कटेड पार्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे 3D प्रिंटेड पार्ट्स होते हैं. उसके अलावा स्क्रूज हो गए, नट्स हो गए, ठीक है, पुलीज हो गई, बेल्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, काफ़ी सारे. तो वो क्या करते हैं कि वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि अपने पास माइक्रो के अंदर है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होते मार्केट के अंदर. ठीक है. तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करना, ठीक है, वो नहीं मिल पाता है. अगर वो ऑनलाइन अपन सर्च करते हैं ऑनलाइन मिल जाता है, बट उसको आने के अंदर डिलीवरी के अंदर 15-20 दिन लग जाते हैं. या ओवर वैल्यूड आता है वो चीज़. आपको पता है कि यार 500 रुपये की चीज़ है, बट वो वहाँ पे इतने प्रोसेस से होके आती है कि क्योंकि क्या होता है कि यूजेबिलिटी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है. ठीक है.
अगर अपन बात करेंगे जैसे अपन एरोबे चलाते हैं, ठीक है, एरोबे ऑल ओवर इंडिया अपन चलाते हैं, जिसके अंदर अपन क्या है कि 3D प्रिंटिंग भी देते हैं, अपन प्रोडक्शन और CNC मैन्युफैक्चरिंग भी देते हैं, ठीक है, अपन वेदर से रिलेटेड मेटीरियोलॉजी जो है मेटीरियोलॉजी वो भी अपन कराते हैं, ठीक है, स्पेस एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, एरो मॉडलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, अभी अपन लॉन्च कर रहे हैं जैसे शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, वो भी आपका आ गया। तो अपन इतनी सारी चीजें एक ही जगह पे दे रहे हैं एरोबे के अंदर, बट ठीक है। एरोबे में इतने सारे प्रोडक्ट जो आप बोल रहे हो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये इसका थॉट प्रोसेस क्या है आपका कि हम क्यों बाहर से लाके चीज़ें, जब इजी काम हो सकता है टाइम ड्यूरेशन जो भी फिक्स करके अगर हम लोग करें, तो आप क्यों मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? मैन्युफैक्चरिंग अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अपन चीजें बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर है ना हर 6 मंथ्स के अंदर एक तो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अपना जो प्रोडक्शन है वो उतना हाई स्केल पे नहीं है, ठीक है, अपना बल्क प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, अपने को चीजें चाहिए नंबर ऑफ कुछ 100 पीसेस 50 पीसेस इस तरह की क्वांटिटी के अंदर चाहिए। तो और अपने को जो चीजें चाहिए वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है कुछ चीजें, ठीक है, कि हाँ मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल ही नहीं मार्केट है। में काफी कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से अपने को 3D प्रिंटिंग और CNC मशीन का अपने को यूज करनी पड़ती है कि अपने डिजाइन का कस्टमाइज होके वो कटिंग हो जाए या डेवलप हो जाए 3D प्रिंटर पे। और ये आई थिंक ये आपका प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, इंडिया में बहुत सारी क्या आई मीन ऑलमोस्ट सारी रोबोटिक्स कंपनियाँ, नन ऑफ देम हैव देयर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, है ना? दे डोंट हैव एनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। जो भी आपका जैसे किट आते हैं, जैसे मेटल के किट्स आते हैं, व्हील्स आ गए, ठीक है, मोटर्स आ गई, व्हाट दे आर डूइंग, मतलब वो आपने परचेज करने के बाद में आपने उसका करिकुलम आपने कुछ सेट करने के बाद एंड यू आर जस्ट सेलिंग इट। ठीक है, तो अपन उस तरह का कुछ भी नहीं करते। बाकी अपने पास क्या है, हर स्टूडेंट के लिए अपने पास ऑप्शन रहता है कि आप जो अपनी मर्जी का डिजाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम हेल्प करेंगे क्योंकि अपने को पता है कि अपनी लिमिटेशन क्या है, अपन स्टूडेंट को किस लेवल तक कितना सिखा सकते हैं, तो वो अपन वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी लैब के। So like when you're having own manufacturing production, right? So you don't have limitation on it. So if you want to give any technology integration with that, so you can work on it. You can do R&D on it, and you can do it. And I think But innovation other than is also in your yeah, hand. other than buying from outside, direct from outside, being the middleman, it doesn't work. You can't work on the product, and you can't get the technology more on that product. So directly it's kind of like a salesperson kind of thing, getting a product from outside and selling it in this side. So there you will not get any like पूरा आपने और क्या वो करना चाहिए फेयर भी नहीं है ना कि यू आर, तो उसको सर्विस में नहीं बोल सकते, उसको तो वेंडर बोल सकते हैं ना, यू आर इन अ वेंडर बिजनेस, ट्रेडिंग है ना। ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। अभी आप देखेंगे अगर जितने भी अपने ऑल ओवर इंडिया स्कूल्स लगे हुए हैं, उनके अंदर आप देखेंगे सब स्कूल्स का इंटीरियर अलग है, सब में जितने भी प्रिंट मीडिया लगा हुआ है सबके डिजाइन अलग अलग हैं, ठीक है। बहुत कम स्कूल्स हो गए जिनका सिमिलर होगा कुछ चीजें, ठीक है। जितनी भी मशीन्स बनती हैं वो स्कूल के लिए कस्टमाइज होके बनती हैं, ठीक है, बाय देयर लोगो, बाय देयर नेम, ठीक है। वो सारा मतलब उस लेवल तक का पर्सनलाइजेशन होता है, पर्सनलाइजेशन होता है कि ये लैब आप ही के लिए है, ठीक है। और फिर जब वो उस लैब के अंदर और कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं तो वो उसी एग्जिस्टिंग मशीनरीज के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। अपग्रेडेशन जो भी करना है उसी, आपको ये नहीं कि आप नहीं यार ये तो हटाओ, आप नई मशीन लो, उसके अंदर अपग्रेड करो, ऐसा नहीं है। अपनी जो एग्जिस्टिंग मशीन है आप उसके अंदर चेंजेस करते हैं। प्लस जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उन मशीनरीज के अंदर अपग्रेडेशन कर सकते हैं जो अपन अपनी मैन्युफैक्चर। अच्छा, कि आपने एक बार जब लैब लगा दिया तो स्टूडेंट के पास वो फ्रीडम रहता है कि वो इनोवेशन और कुछ अपग्रेडेशन कर सके। जैसे अपन बात करते हैं इंटरनल और सैटेलाइट जो हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो PCBs और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे रहते हैं वो कंप्लीटली मॉडिफाइबल। तो स्टूडेंट अपने कोड्स, अपनी डिजाइनिंग, अपनी जो कोडिंग करी हुई है उसमें, जो भी सीखी है उसमें, ठीक है, वो कोडिंग करके उसको ऑटोमेट करा के वो चला सकता है। वो सारी चीजें फैसिलिटीज रहती हैं, ठीक है, बिकॉज़ वी आर द मैन्युफैक्चरर। Right. Similar example of like you can say about robotic arm also. Yes. So the robotic arm which you provide in the lab, right? So that can be automated. Automation can be done, right? So those students can work on it and they can write a program on it and they can do the automation work. on it. हाँ, कि there are levels to These are the each upgradation they activity. can do on it. And even like drone we are providing to them. In which drone they can do the like program coding part can be done, and you can say like automatic takeoff and landing that can be done. Right, So right. these all upgradation students can done from there. I would say Right. like what else things we are Right. providing from our end. Right. Bharat, what I want to understand from you, let's say first when Nitin ji has its own idea, innovation, designing product, जब वो बाहर आ जाता है, and why I'm asking you this because very few people understand this
पोस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके बाद व्हाट ऑल इट टेक्स, क्या स्टेप्स रिक्वायर होते हैं. एंड दिस आई एम आस्किंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आज अपने को कोई सुन रहा है हु वांट्स टू स्टार्ट समथिंग, हु वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है ना कि आपने बना दिया और बस हो गया, है ना, कि व्हाट इज़ दैट, वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टाइमलाइन कैसा होता है, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, हाउ डू यू मैनेज योर टीम ऑल्सो, है ना, बिकॉज इट्स नॉट अ वन पर्सन वर्क. So what all things you do? So it's like, so Amit, I want to think about like what's the like school requires, right? So I see that like there will be multiple customization can be done like for the school side. First According one to the is school. customization. Yeah. Okay. So then after that, like of the raw materials, that is for production purpose, for getting final products. Right. So this customization will be changing according to the school side, what requirement they want and everything. Right. Then after that, like the raw material like what raw material we have, whether it can be done from that side or what. Then after that, like, and depends on the how much customization they require. So even that, like suppose whether we have done that in the previous school or we have an idea about it, then it will be easy. Like the timeline will not be too much. We can done it and we can complete the work. Right. If they want something new. Right, so one of our school in Bangalore, they have like entire airport setup similar to that, right? Like what do you mean entire airport? आपने क्या पूरा एयरपोर्ट डिजाइन किया? नो एक्चुअली क्या ना, जैसे लाइक स्कूल के अंदर जब काम चल रहा है, ठीक है, दे आर हैविंग सम कंस्ट्रक्शन फेज, ठीक है, तो स्कूल के साथ में अपना कोलैबोरेशन हो जाता है, तो स्कूल को अपन क्या है डिजाइन दे देते हैं कि आप इस तरह का रूम को आप डिजाइन कराइए, ठीक है. सो इट फील्स लाइक अ कंपोजिट स्किल लैब एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर टाइप. तो उसके अंदर एक फील के साथ, कि आप जैसे आप कभी शोरूम में जाते हो तो शोरूम में आपकी एक अलग सी वाइब्स आती है, ठीक है, तो उसी तरीके की वाइब्स जो है अपन अपनी लैब के अंदर क्रिएट कराते हैं. स्टूडेंट जब भी आए ना, उसका एकदम हाँ, कि वाओ फैक्टर हो. कि हाँ मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं इस तरह का काम करूँगा, ठीक है. सो बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू थिंग्स, मतलब हाथ से करने के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है. तो उस तरह का पहले क्रिएट कराते हैं. तो उसमें क्या होता है, जैसे स्कूल कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है, तो स्कूल से पहले ड्राइंग सारी ले ली जाती है, ठीक है. अपने पास इंटीरियर के लिए एक टीम बैठी है पूरी, ठीक है, वो पूरी प्रॉपर्ली उनको समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है. तो अगर स्कूल इस तरीके से कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर आपका उसका फर्श भी नहीं बना हुआ, फ्लोरिंग नहीं हुई हुई, सीलिंग नहीं हुई हुई, दीवार वगैरह भी नहीं बनी हुई, ठीक है, सिर्फ पिलर्स खड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन स्कूल से ये कर लेते हैं कि सर आप है ना यहाँ पे ग्लास लगवा लीजिए, सो दैट विजिबिलिटी आएगी बाहर से, ठीक है. क्लास के अंदर क्या चल रहा है, बाहर से जो जितने भी बच्चे हैं वो देखेंगे, पेरेंट्स आएंगे तो उनको भी दिखेगा कि हाँ नहीं, क्लास बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है. प्लस कहाँ कहाँ पे वॉल्स आएंगी, कहाँ पे वॉलपेपर्स आएंगे, सीलिंग किस तरह की डिजाइन होगी. अब सीलिंग के अंदर अपन ने ये फीलिंग दे दिया कि मैंने रनवे बना दिया, रनवे का डिजाइन बना दिया, रनवे किस तरह का होता है आपका, ठीक है, वो डिजाइन बना दिया. अगर आपका फ्लोर नहीं हुआ तो उस पे भी अपन रनवे जैसा. सो ऑल दिस पॉइंटर्स आर सो इम्पॉर्टेंट कि ऐसा नहीं कि सिर्फ किट दे दी और लैब लगा दी और करिकुलम दे दिया. ये छोटी छोटी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज क्या होता है कि आपको जो वाइब वाव फील आना चाहिए, जैसे लाइक आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आई नो यू नीड दैट वाइब. हाँ, सिर्फ खाना खाने नहीं जा रहे ना, वो एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं. राइट, किस तरह की वहाँ पे वाइब्स आ रही है, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है. तो वो सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए सारी चीजें डिजाइन करते हैं. कौन सी मशीनरी कहाँ पे आएगी, उसका इफेक्ट क्या आएगा, राइट, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज लिखी होनी चाहिए, ठीक है, नोट्स वगैरह हम जो लिखते हैं वो कहाँ पे आएंगे, राइट, ठीक है, वो सारी चीजें जो है आपकी. तो इतनी सारी डिटेल्स भरत, व्हेन यू गाइस हैव ऑल काइंड ऑफ विजन, इकोसिस्टम, वाइब, एनवायरनमेंट कैसा बनाना है, तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट यू लुक फॉर कि मैं अपने टीम मेंबर्स में डालूं ताकि वो लोग विजन से लाइन रहे. क्योंकि हो सकता है ना बहुत बार कि इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट विजन, स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट, केम टू यू और तुम्हारी बात खो गया, हो सकता है ना. सो व्हाट डू यू डू इन दैट केस? So it's about like again that depends on like teamwork, how it's built. Okay, so what is your ideal team? Let's say कि you are a leader of one particular team and you have around 5 to 6 people working under you, right? तो कैसा तुम्हें चाहिए? फॉर एग्जाम्पल यू नीड द हाईली स्किल्ड पीपल, और यू आर ओके विद ओके स्किल, बट यू नीड हाईली मोटिवेटेड पीपल जिनके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, या किसी का हैंड स्किल, लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्किल यू. So here again comes under like both, like hand skill is very much required in manufacturing. So like the how good he is in hand skill and the same time how skilled he is, right? So even like hand skill, if you're good in hand skill, right? So you can make product very beautiful and like same wow factor, right? So like I refer both like skilled person with the like more hand skill. Right. So you want the hand skills as number one priority, Yes. to be there in the team member, and the second one?
and one like skilled one. Like Skilled one. Skilled for in like a little bit of knowledge. I won't say like you should have 100% knowledge, technology and everything. Right. But you should ready to adapt and learn for new things. Right, absolutely. Now for my next question, because we talked a lot about innovation and manufacturing technology processes, I feel कि we're going to need another podcast to continue on this journey. अब थोड़ा सा इसको light कर देते हैं, because I think it must have gotten too heavy for our people. So Nitin जी, as हमारे viewers को हम पता ही है कि you are married, you have a baby also, right? How's life treating you? आप ये innovation के चक्कर में work life balance तो नहीं भूल गए? Do you spend enough time at your home? Yes, I do spend enough time. Hmm. So because क्या होता है कि like सुबह morning में मेरा जो routine start होता है वो 7 o'clock से start हो जाता है. 6:30 or 7 I woke up and then ready for the office. मेरा जो बच्चा है वो 8:30 स्कूल चला जाता है. तो I just drop her. उसके बाद मैं सीधा ऑफिस आता हूँ. ठीक है, ऑफिस आने के बाद में जब जैसे जितना भी स्टाफ आता है वो अराउंड 10 o'clock के आसपास आता है. तो 1 घंटा मेरे पास रहता है कि अकेले किस तरीके से मैं काम कर Quality time and मेरे पास रहता है कि मैं किस तरीके से इनोवेशन और उस पर ध्यान रख के अकेले बैठ के काम कर सकूं. बिकॉज क्या होता है ना कि इनोवेशन या आपको जो थिंकिंग आपको चाहिए होती है वो आपको एकदम शांत दिमाग से ही Exactly. जैसा कि आपने मतलब कई लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? वॉशरूम में. Washroom. So that is your thinking place. Thinking place. So that is a thinking place. So many of the people return that thinking box. No, I think it works also. It works. और आपके weekends कैसे होते हैं? हाँ, वीकेंड्स जो है मतलब फैमिली के साथ में रहते हैं मोस्टली. सैटरडेज को भी जब जैसे वर्कलोड ज़्यादा है लाइक फ्रॉम अगस्त जुलाई से लेकर जो है वर्कलोड ज़्यादा है तो आई कम ऑन सैटरडेज आल्सो. तो बाकी संडे ऑफ रहता ही है. ठीक है. So you make sure कि वो because she's a growing baby और उसको आपका enough time मिल रहा है so that That's why मैंने अभी आपको बोला था ना लाइक जैसे कि आप क्या होगा कि जब पूरा काम करके जब घर पे जाते हो तो आप क्या बिल्कुल फ्रेश माइंड से जा रहे हैं. अपने बच्चे को अगर 1 घंटा भी दिया ना तो वो 1 घंटा वो 10 घंटे के बराबर होगा. हाँ, क्यों क्वालिटी टाइम होना चाहिए. पता चला कि आप पूरे 10 घंटे पूरे दिन हो और यू आर नॉट हैप्पी, आप चिड़चिड़े हो तो कोई मतलब नहीं कोई है. मतलब नहीं. आप फोन पे लगे हुए हो टीवी देख रहे That's why like we avoid calling it. Like Saturdays. So on Saturday. हाँ, प्लस यू हैव अ वेरी गुड सपोर्टिंग टीम की नहीं परेशान करती आपको सैटरडे संडे. So starting when I used to do. स्टार्टिंग में यू यूज्ड टू कॉल I नितिन. used to call. But yes, अभी तो कम हो but गया. अभी आप देख रहे हैं like I'm available 24 hours. हाँ. कभी मेरे को फोन करते हैं. नहीं, अब कर सकते हैं भरत, संडे यू कॉल. मतलब मैं ऐसा नहीं होता कि कभी मैं अवेलेबल नहीं हाँ. Sunday sometimes we'll be unavailable. हाँ. Only in the flights my phone is Off, otherwise you are available 24/7. Right. What about you, Bharat? You are not married. Definitely you don't have a baby. So let's talk about your love life. Like nothing like that. Like नहीं बता सकते हैं. हाँ, हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज वरना सबको लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ एरोबे में काम होता है. जिससे पूछो दे डोंट हैव अ लाइफ एंड दे डोंट हैव गर्लफ्रेंड्स, दे डोंट गो आउट. व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट बाहर घूमने, बट जब काम नहीं कर रहे होते, आई वांट टू नो अबाउट दैट पार्ट. Well, that like Sundays when we are getting off, we'll like बाहर घूमेंगे. Like you are after coming here. बट बाहर कहाँ घूमेंगे? So बाहर तो daily. डू यू गो आउट क्लबिंग? डू यू ड्रिंक? Drink to like I just हाँ? मैं एक बार interrupt करूंगा. something you want to say. Like मैं एक बार interrupt करूंगा कि जैसे आपने बोला कि आप काम हाँ. but they're happy to do work in aerobic. yeah, that's good actually. See, जब like आपको इस तरह की चीजें ये तो मुझे अब टीम का मिली भगत लग रहा है कि अब दोनों मिलके अब आप भी देखिए ना, अगर आपको इस तरह की चीजें बनानी हाँ. पड़ेगी, आपको कंट्री के अंदर अलग-अलग जगह पे आप अलग-अलग सिटीज के अंदर अलग-अलग स्टेट्स के अंदर आप विजिट करने जाएंगे. आप वहां जाके रुकेंगे 1 वीक के लिए. वहां पे आप पूरा लैब सेटअप करा के आएंगे. ठीक है, अलग-अलग चीजें आप बनाएंगे तो आपका माइंड कितना डेवलप होगा, आप कितने इनोवेटिव. हाँ, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट अ 9 to 5 डेस्क वाला जॉब है ना so कि then, यू आर like, ट्रैवलिंग एंड whenever ऑल we are दैट. getting new things, right? हाँ. Like No, even you also- don't talk about new thing. We are back because our audience wants to know about. No, I'll just say सो आपको एक फैक्ट, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ प्रोडक्शन टीम की. Right. तो प्रोडक्शन टीम किसी भी बंदे के जितने भी प्रोडक्शन टीम के अंदर लोग हैं, किसी का भी पेट बाहर नहीं है. हाँ, that I'm noticing कि it's कोई भी स्मोक नहीं करता. interesting. कोई भी नहीं, पूरी प्रोडक्ट टीम में से. कोई भी नहीं करता. प्रोडक्ट टीम के अंदर कोई भी. But you guys drink ना? Yes. Occasionally. Okay, like what is occasionally? 3 times a week, 4 times a week.
as per the So these are main things. And कोई भी मतलब इस तरीके से आलसी नहीं है. अगर आप किसी को भी बोलो ना अभी Super active. कल सुबह जाना है, अभी शाम को जाना है, they are ready. they are active. वैसे कितनी देर में निकलना है? आज से कितनी They देर are में निकलना है? so that helps. Like we'll be traveling to new places, right? No, So, we come back on to the same question. I think that. everybody knows you're trying to dodge the question. Nitin sir is helping you in that, but you have to give me the answer before we. Ma'am, abhi to like I have no interest on that, right? No interest in girls or no interest in anyone. No, not in anyone. I say like not interested in girls. Abhi because now it's Like, like not different interested in sexuality and one-to-one. all of that. Like, My wife is my love. नहीं ऐसा नहीं है. I like to like roam places or like be visited new places. अभी मेरे को ये साइकोलॉजिकल नहीं चाहिए. I want some good insight. Well, like अभी तो like love life के लिए I can't balance it. So like I don't know to prefer it. So अभी तो I'm focused on work and getting new places and उधर घूमना है क्या like friends के साथ घूमने के So you spend most of your time with your friends. Like I after that's what after coming to Delhi, Noida, like I've been visited too many hill stations, in the Nainital, Rishikesh and everywhere. So like I start to play even like I'm planning for Shimla and Kashmir in my way. Okay, so this like I like to play visit new places and I like to start like roaming with friends and everyone. It's not about like sticking to like if you are into love life you'll be like I have the mindset that you'll be sticking into only one. Like you will get So you are not a one women man ऐसा भरत बोल रहा है कि you are sticking into one. हाँ. आप एक ही जगह पे अटक गए. अच्छा so you have to clear ना we are talking about place or a girl. So ऐसा होता है कि if you know someone ना तो अगर मैं जा रहा हूँ तो वो बोलेंगे कहाँ जा रहे हो? मेरे को छोड़ दे. ऐसा नहीं होता है. मुझे भी सामने he is not comfortable. He is not. And I feel he's too young to अभी वो सारी चीजों में घुसने में. He needs to explore. अभी इसको एक्सप्लोर करने दो. नो अगर कोई देख रहा है अभी जो भी हॉट गर्ल्स यंग गर्ल्स स्मार्ट गर्ल्स आर वाचिंग आवर पॉडकास्ट we have an eligible bachelor for you but you have to be motivated enough because the product team is all about innovation. I think the girl needs to be very innovative है ना otherwise नहीं जमेगा. That's why we have no girls in our product team. Yes. Yeah, no. Only boys. नहीं बट ये तो गलत बात है ना. ये तो नहीं ये तो गलत बात है. अभी you guys are saying कि girls are not innovative. No, actually, like if girls are there, we are saying Distraction हो जाएगा. Distract from our work. So इसलिए like we have. 3D printer की जगह CNC ले जाओगे. फिर क्या होगा कि इनको ना वो बातें माननी पड़ेगी. हाँ. Without any fact and figures. राइट अभी टीम ऑफ पूरा आर्मी की तरह आपकी टीम जा रही है. Yes. सब लोग सिंगल है आपके प्रोडक्ट टीम में. दो जने मैरिड है. चलो हैप्पीली मैरिड है. ओके फाइन. सो आई थिंक आज का पॉडकास्ट बहुत फन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव रहा. टू समराइज इट हमने रतन टाटा जी के बारे में बात की. ही वॉज अ बिग विजनरी. उनका विजन लेके आपकी इनोवेशन की बात की कि हाउ एरोबे अराउंड कितने प्रोडक्ट बोले आपने 250 कुछ ऐसे जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो राइट. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट भरत एंड योर बॉन्डिंग. भरत का 1.5 से 2.5 का डिफरेंस जो कभी वो समझ नहीं पाया. एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू एंड द शो विद थोड़ा बहुत इंसाइट आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बिकॉज आई फील काम के साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ लास्ट मैसेज 1 और 2 लाइनर्स जो आप दोनों देना चाहते हो हमारे सारे व्यूअर्स को यंग ऑडियंस को हु आर लिसनिंग. तो अभी क्या है कि लाइक जैसा कि अपन ने आज अभी किया है सो वी आर वेरी कीन टू start the manufacturing the mega factories of Aerobe also. So वो भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे. What is mega factories? Like जो बड़ी मेगा फैक्ट्रीज जिसके अंदर जैसे लाइक इस तरह की कार जो है बनती है वो कॉम्पैक्ट फैक्ट्रीज. So we are thinking that Aerobe will become a mega factory in some years. It's time कि हम लोग एक लेवल पे आएंगे. बट उसके पहले अपन एक और पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसके अंदर कि किस तरीके से हम लैब सेटअप करते हैं. Exactly. किस तरीके से काम होता है. my team is working over there. किस तरीके से हम लाइक 7 to 15 डेज हमारे को लगता है लैब बनाने के अंदर. ठीक है. फिर क्या आउटपुट आता है. स्कूल किस तरीके का हमारे को रूम प्रोवाइड कराता है. क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके अंदर. ठीक है. एक पॉडकास्ट हम लेके आएंगे जैसा कि अपन ने बात करी कि वी आर वर्किंग ऑन Formula 1 कार. सो वी आर वेरी मतलब
कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपन फॉर्मूला 1 कार का भी video लेके आएं। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि स्कूल्स के साथ फॉर्मूला 1 कार का एंड टॉय कार नहीं है, इट्स अ प्रॉपर proper car. हाँ, that's crazy. I think the school principals and directors who are listening to us, तो उनके लिए will definitely get you a new podcast on this कि exactly कैसे पूरा process हो रहा है. But अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो you can definitely reach out to us. Yes. So properly 1:1 scale का कार आएगा. It's working properly. It's taking the weight of approximately. I think we're going to need some behind the scene process है ना, वो बनता है एक छोटा सा glimpse, क्योंकि कभी देखा नहीं है ऐसा बनता हुआ. हाँ, like those kind of process. Right, so you guys need to stay tuned because those kind of video will also come on our channel. What about you, Bharat? So like as you said, like we are like all focused on making a mega factory, right? So second comes under team building, right? So I focus on like if you want to like walk fast, you have to walk alone, or if you want to walk too far, right, you'll be walk together. So that's That's a actually very good thought. That's a very good So we are thought. together. So you guys are together into this. So on that note, thank you everyone for watching this special podcast where two amazing people were there with us who gave us lot of beautiful insight. You guys please comment अगर आप चाहते हैं कि और regional language में ये आए. all like audience from Tamil Nadu. Yes, Okay. yes, yes, So like yes. like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க. Okay. Thank you. Done. Lovely. Thank you everyone. Bye.